वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, आर्चेस। ठीक है, आपने कई जगह पर आर्चेस देखी होंगी, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है अगर आप इसे सही तरह से कंस्ट्रक्ट करते हो। ठीक है, एज ए आर्किटेक्ट या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर आपको आर्चेस का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के आर्चेस अवेलेबल है, किस किस मटेरियल से और कितने स्पैन के लिए किस तरह से आप आर्चेस दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस होगा। उसी तरह से हम यूनिवर्सिटी में भी देखते हैं कि आपको इस पर एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। ठीक है, और एसएससी जेई या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्चेस के ऊपर भी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो हम सभी अच्छी तरह से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करेंगे। आर्चेस क्या होता है? आर्चेस द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वेज शेप ब्लॉक ऑफ स्टोन्स or bricks jointed together with a mortar and provided across the opening to carry the weight of the structure above the opening। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर होता है किसका? इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विथ अ वेज शेप ब्लॉक ऑफ स्टोन्स और ब्रिक। ठीक है दोस्तों, तो और ये आपको क्या करना होता है? इंटरकनेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मोटार, और आपको इसे ओपनिंग के अक्रॉस प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि जो भी वेट हमारा, ठीक है, जो भी वेट हमारा अब आ रहा है वो पूरा उस आर्चेस के थ्रू आपके वॉल पे आ जाए। ठीक है, उस आर्चेस के थ्रू पूरा आपके वॉल पर आ जाए और सेफली ट्रांसमिट हो जाए टू फाउंडेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आर्चेस का इंट्रोडक्शन। तो देखने वाले हम लोग कि आर्चेस में और सिंपल बीम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दोस्तों आर्च भी एक बीम ही होती है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जो वेट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जो वेट ट्रांसफ़र का फिनोमिना है कुछ थोड़ा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल बीम दिख रहा है। ओके, जब भी सिंपल बीम पे एक लोड एक्ट करता है दोस्तों, लोड एक्ट करता है हमारा, तो क्या होता है कि ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस लोड को बीम के थ्रू हम कॉलम में क्या करते हैं? ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वही आर्चिस पर भी क्या होता है दोस्तों कि आपका जो लोड है, ठीक है, जब भी लोड आता है तो वो रेडियली उस आर्च के थ्रू क्या होता है? ट्रांसमिट होता है और अप टू सपोर्ट, वहाँ सपोर्ट पर जाके क्या होता है? वो सेफली कहाँ पर? कॉलम पर, और उसके थ्रू फाउंडेशन में क्या होता है? ट्रांसमिट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया बेसिक डिफरेंस कि बीम, सिंपल बीम में किस तरह से लोड ट्रांसमिट होता है और आर्च में किस तरह से लोड ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो हम देखने वाले कंपोनेंट्स ऑफ आर्च। ओके, एलिमेंट्स ऑफ आर्चेस। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि वेरियस टेक्निकल टर्म्स यूज इन आर्चेस। एज फर्स्ट वन इज़ योर अबेटमेंट। क्या होता है दोस्तों अबेटमेंट? अबेटमेंट इज़ द एंड सपोर्ट ऑफ एन आर्च। ठीक है, तो आप डायग्राम देख लीजिए। तो दोस्तों आपको अबेटमेंट एरिया दिख रहा है। ओके, और ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, दिस इज़ योर अबेटमेंट। तो क्या कहती है दोस्तों डेफिनेशन कि अबेटमेंट इज़ द एंड सपोर्ट ऑफ एन आर्च। ठीक है, तो आपका अबेटमेंट क्या होता है? जहाँ पर आपकी आर्च रेस्ट करेंगी, ठीक है, जहाँ पर आपके आर्चेस के एंड रेस्ट करेंगे उसे हम कहेंगे क्या? अबेटमेंट। ठीक है, अब दोस्तों पायर क्या होता है? ओके, आपने पायर कई बार सुना होगा। तो एक बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों कि हमें पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके नंबर ऑफ आर्चेस है, आपका एक ब्रिज है, ओके, दिस इज योर ब्रिज, और ब्रिज को नंबर ऑफ स्पैन है। ठीक है, इस तरह से आपका ब्रिज है और ब्रिज को नंबर ऑफ स्पैन है। ठीक है, और बीच में क्या हो रही है दोस्तों? हमारी रिवर है। ओके, दिस इज रिवर, रिवर। तो दोस्तों जो आपके कंपोनेंट, ठीक है, जो आपके कॉलम रिवर में होंगे वो होंगे आपके पायर, वो होंगे आपके पायर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आपको समझ गया पायर क्या होता है कि दिस इज़ द इंटरमीडिएट सपोर्ट। ओके, दिस इज़ द इंटरमीडिएट सपोर्ट फॉर आर्च विच इज़ लाइंग अंडरनीथ ऑफ, जब भी आपकी रिवर आती है। ठीक है,
अंडरनीथ ऑफ द रिवर। ओके, जब भी आपकी रिवर आती है, रिवर के बीच में जो भी स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है जिस पर आपका आर्च रेस्ट करता है उसे कहते हैं हम पायर, उसे कहते हैं हम पायर। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा इंट्राडोस। क्या होता है इंट्राडोस? इंट्राडोस होता है आपका कि आपकी जो आर्च है, ठीक है, आपके आर्च का जो अंडर साइड होगा, अंडर साइड सरफेस होगा, उसे हम कहते हैं इंट्राडोस। ठीक है, दिस इज़ द इनर कर्व और सरफेस ऑफ एन आर्च। ठीक है, और एक्स्ट्राडोस क्या होगा दोस्तों? दिस इज़ द आउटर कर्व और द सरफेस ऑफ आर्चेस। तो दोस्तों जो भी हमारा आउटर कर्व होगा उसे हम कहेंगे क्या? एक्स्ट्राडोस। और जो हमारा इनर कर्व होता है उसे कहते हैं हम इंट्राडोस। ओके, वैसॉइड्स क्या होता है दोस्तों? वैसॉइड्स हमें कई बार पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों? वैसॉइड्स और आर्च स्टोन्स आर द वेज शेप यूनिट फॉर्मिंग द आर्च। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों कि हमें पता है कि सिंपल ईंटें किस तरह से बनती है, वो होते हैं रेक्टेंगल, वो होते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, लेकिन जब आपको आर्चेस के लिए ईंटें बनानी होती है तो वो होती है वेज शेप। ठीक है, इस तरह से वेज शेप होती है, जिससे क्या होता है कि आप एक आर्च बना सकते हो, आप एक आर्च बना सकते हो, एक सर्कुलर आर्च बना सकते हो। ठीक है, तो वैसॉइड्स क्या होता है दोस्तों कि द वैसॉइड्स और आर्च स्टोन आर द वेज शेप यूनिट्स फॉर्मिंग द आर्च। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है की स्टोन। अब क्या होता है दोस्तों? दिस इज द हाईएस्ट सेंट्रल वेज शेप ब्लॉक ऑफ एन आर्च। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिख रहा है की स्टोन, तो क्या होता है ये? इट इज़ द हाईएस्ट सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन आर्च, ऑफ एन आर्च। ठीक है, उस आर्च के जो सेंट्रल में आप स्टोन अप्लाई करते हो वो होता है आपका की स्टोन। देन स्क्यू बैक क्या होता है दोस्तों आपका? दिस इज द सरफेस ऑफ द अब्यूटमेंट ऑन विच आर्च रेस्ट। ओके, दिस इज द सरफेस ऑफ द अब्यूटमेंट ऑन विच द आर्च रेस्ट। ओके, तो दोस्तों क्या होता है कि जब आपका आर्च अब्यूटमेंट पे आता है, ठीक है, तो आपको डायग्राम में तो दिख रहा है स्ट्रेट, लेकिन क्या होता है दोस्तों, ये इस तरह से थोड़ा सा कर्व होता है, इस तरह से कर्व होता है। ठीक है, तो इस कर्व अरेंजमेंट को हमें प्रॉपरली क्या करना होता है? अब्यूटमेंट पे फिक्स करवाना होता है। जब हमारी कर्व आती है यहाँ पर, ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा स्क्यू पोर्शन देना होता है जहाँ पर आपका आर्च रेस्ट करता है। ठीक है, और उसके बाद में वो अब्यूटमेंट के साथ में कनेक्ट करता है। तो उस वेज शेप को, जो स्क्यू सरफेस होता है, उसे हम कहते हैं स्क्यू बैक, स्क्यू बैक। ठीक है दोस्तों, तो स्क्यू बैक आपको समझ गया। देन हमारा स्पैन क्या होता है? स्पैन, दिस इज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स। ओके, क्या होता है कि दिस इज द क्लियर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सपोर्ट्स। राइज, अब राइज क्या होता है दोस्तों? दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सपोर्ट्स। ओके, तो दोस्तों हम देख लेंगे कि देखिए आपको यहाँ दिया है राइज, तो कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द क्या है? इनर सरफेस मीन्स इंट्राडोस एंड द दिस इज योर स्प्रिंजिंग लाइन, स्प्रिंजिंग लाइन। तो दोस्तों आपको एसएससी में भी पूछा गया है कि राइज क्या होता है, आर्च का राइज क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन इंट्राडोस, दिस इज योर इंट्राडोस, ओके, इनर सरफेस है, एंड द स्प्रिंजिंग लाइन, एंड द स्प्रिंजिंग लाइन। ठीक है, तो हमने देख लिया दोस्तों। उसके बाद है डेप्थ ऑफ आर्च, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन द इंट्राडोस एंड एक्स्ट्राडोस, तो ये ही होता है आपका क्या? डेप्थ ऑफ आर्च। ठीक है, अब हंच ऑफ एन आर्च क्या होता है दोस्तों? देख लेंगे हंच ऑफ एन आर्च, दिस इज द पोर्शन ऑफ एन आर्च सिचुएटेड सेंट्रली बिटवीन द की एंड द स्क्यू बैक। ठीक है, तो दोस्तों हंच ऑफ एन आर्च हम देख लेंगे कि क्या कहा कि दिस इज द पोर्शन ऑफ आर्च सिचुएटेड सेंट्रली बिटवीन द की एंड द स्क्यू बैक। ठीक है, तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि आपका जो की है, अब की तो आपका सेंट्रल में है, और जो अब्यूटमेंट है, जो स्क्यू बैक है, जहाँ पर हमारा आर्च रेस्ट करता है, जहाँ पर आर्च कनेक्ट करता है विद अब्यूटमेंट, उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो रेडियल डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं हम हांच, उसे हम कहते हैं हांच। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कहाँ से कहाँ तक लिया? फ्रॉम द की टू द स्क्यू बैक। ठीक है,
तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये क्या है आपका, दिस इज योर हांच। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा दोस्तों क्या है, spandrel. This is the triangular vowling enclosed by the extrados of an arch, a horizontal line from the crown of an arch, and a perpendicular line from the springing of outer curve. देखिए फिर से पढ़ता हूँ कि दिस इज द ट्रायंगुलर वॉलिंग enclosed by extrados of an arch, a horizontal line from the crown of the arch, and a perpendicular line from the springing of the outer curves. ठीक है, इजीली बताता हूँ दोस्तों कि ओके, तो देखते हैं। देखिए अब आपको पता है कि नंबर ऑफ स्पैन्स होंगे, ये तो एक स्पैन है, इसी तरह से एक और स्पैन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगर आप एक्स्ट्रा डोज कनेक्ट करते हो इस आर्च के एक्स्ट्रा डोज से अदर आर्च के एक्स्ट्रा डोज को आप कनेक्ट करते हो, ठीक है, तो और आप जो स्प्रिंजिंग लाइन है इन्हें भी कनेक्ट करते हो, तो जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन बनता है दोस्तों हमारा, ठीक है, दो आर्चेस के बीच में जो हमारा ट्रायंगुलर पोर्शन बनता है आफ्टर कनेक्टिंग क्राउन्स, ठीक है, आपने एक क्राउन से दूसरे क्राउन को कनेक्ट किया, तो जो बीच में दो सेंटर एक्स्ट्रा डोज के बीच में जो बनता है आपका, वो होता है आपका स्पेंड्रिल। ठीक है, तो हमने सभी कंपोनेंट्स देख लिए। अब बिटमेंट देखा, पायर देख लिया, ठीक है, इंट्राडोज, एक्स्ट्राडोज, वैसॉयर्स, की स्टोन्स, क्यूबैक, स्पैन, राइज, डेप्थ ऑफ आर्च, हॉन्च ऑफ आर्च एंड स्पैंड्रिल। तो दोस्तों सभी कंपोनेंट्स हमने अच्छी तरह से समझ लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा उस बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।